महाराज जी, इस संसार में असमानता क्यों रखी गई है? महाराज जी, किसी को बहुत बुद्धि बल और धन अधिक दिया गया है, किसी को कम दिया गया है। नहीं, जो भगवान ने दिया है वो समान दिया है। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आसमान है। आप कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया, गरीबों की सेवा की, बीमारों की, तो वो आकर के करोड़ों रुपए लाभ प्राप्त कर रहा है। अब एक है जो दूसरे के साथ बेईमानी किया, चोरी किया, नाना प्रकार के कुकर्म किए, खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो कर्म का योग है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जितना विश्व रचा गया है वो कर्म प्रधान रचा गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे तासि फल चाखा। इसमें भगवान का क्या दोष है? जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल मिल रहा है, उसको भोग रहा है। तो समझदारी इसी में कि अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए। अब लो निशानी अब ना से हो, आज तक जो किया अब आगे नहीं करूंगा, क्योंकि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अगर आम लगाएंगे तो आम, बम्बूल लगाएंगे तो कांटा। तो अब लगाते बम्बूल है, चाहते दाग छुआरा है, तो कहाँ से प्राप्त हो? क्योंकि सब एक जैसे कर्म थोड़ी कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो अलग अलग उनका दंड या पुरस्कार, पुण्य या पाप, सुख या दुख, यही फल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें इसमें कोई खास चिंतन नहीं करना। खास चिंतन करना है कि भजन करके हमको अच्छे बनना है। अब तक जो हुआ हुआ, अब लो निशानी, अब ना निश्चय। अभी जो हम अच्छा करने लग गए तो आगे आपका अच्छा बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। आज भले आप सुख में हैं, कल आपका समय बहुत दुखी आएगा। आज भले दुख में है, कल आपका बहुत अच्छा समय आएगा यदि आप आज से अच्छा शुरू कर दे। अब जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका पूर्व प्रारब्ध पाप में है, तो असफलता ही मिलेगी आपको, शोक ही मिलेगा आपको, चिंता ही मिलेगी आपको। तो आपको लगेगा बगल वाला जो है ज्यादा मेहनत नहीं करता और खूब अच्छे सुख है। तो आपका कर्म, जो पीछे का कर्म है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको दुर्गति कर रहा है। इसलिए अब आज कर्म संभाल लो तो आगे आपकी उन्नति हो जाएगी।